अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ये जो है चैप्टर हमारा फर्स्ट एड का कंटिन्यू है। हम उस चैप्टर की जो है कर रहे हैं एक्सरसाइज। लास्ट में आपको मैंने 46 पेज करवाया था। तमाम स्टूडेंट्स अब आ जाएं इधर जरंड फ्रेज पे और या इन्फिनिटिव्स जो हैं हमारे। जरंड फ्रेज जो है या जरंड्स जो हैं वो बेसिकली आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। जिस तरीके से आप ये देखिए प्लेइंग है, डूइंग है, स्मोकिंग है, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी आता है तो वो जरंड फ्रेज होता है या जरंड्स होते हैं। इसके अलावा इन्फिनिटिव्स जो होते हैं वो इट इज़ वर्ब फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ टू से ये आगे शुरू होती है। टू के साथ हम वर्ब का एडिशन करते हैं तो वो हमारी इन्फिनिटिव हो जाता है। आप एग्जाम्पल में देखें, प्लेइंग है, डूइंग है, स्मोकिंग है, क्लीनिंग है, हैविंग है। ये देखिए सारी कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी है, ये सारे जरंड्स हैं। उसके बाद आप देखें टू लर्न, टू इम्प्रूव, टू अटेंड, टू गो और टू स्टे, ये सारे जो हैं वो इन्फिनिटीज़ हैं जो कंसिस्ट होते हैं टू पे। अब इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। वो कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इन्फिनिटिव और जरंड विच इवन इज़ अप्रोप्रिएट। आपने या तो यहाँ इन्फिनिटिव लगाने हैं या जरंड्स लगाने हैं, जो भी सूटेबल है। अब हम इसको पढ़ते हैं। वी फेल्ट द प्लेन डैश इन द स्ट्रॉम। हमने महसूस किया कि आंधी में जो है वो जहाज़ जो है वो हिल रहा है। देखिए जब मैंने इसकी उर्दू की तो आईएनजी आया, इसका मतलब है यहाँ शेकिंग आएगा। उसके बाद देखें आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड, मैं हमेशा पसंद नहीं करता स्मोकिंग को। उसके बाद वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक फ्रेंच, यहाँ हमने टू लगाया है। इज़ द एग्जीबिशन वर्थ विजिटिंग, यानी क्या वो देखने के काबिल थी। ठीक है, आप ये देखिए सेंटेंस की सूटेबिलिटी से आपको पता चल जाना है कि इधर आपने क्या लगाना है। आई डोंट माइंड गेटिंग अप अर्ली। उसके बाद हमारा है वी हैड लव टू कम विद यू, शी सीम्स टू नो दिस प्लेस, यहाँ टू लगा। आप देखिए जब आप जुमला पढ़ रहे हैं वो सूट क्या कर रहा है आपने वो भी देखना है। ठीक है, उसके हिसाब से भी हम जरंड इन्फिनिटिव्स लगाते हैं। आप अब देखें, आपने यहाँ पेपर में आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, इस तरह की एक्सरसाइज नहीं आती। ये आपको समझाने के लिए हर चीज़ बोर्ड में आपको ये आते हैं वर्ड्स। एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये जरंड है या इन्फिनिटिव्स हैं। अब पहला देखें माइनर कट्स एंड द स्क्रैप्स यूजुअली, इधर ये देखें, सॉरी ये अब आया आपका पेज, ये माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। आईएनजी किसके साथ है? ब्लीडिंग के साथ। ये जरंड फ्रेज है और इसमें इन्फिनिटिव कोई नहीं है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखिए टू क्लीन, टू से स्टार्ट हुआ, वर्ब लगी है, ये इन्फिनिटिव है और इसमें जरंड फ्रेज कोई नहीं है। आपने इस पर आईएन लिख देना इन्फिनिटिव। उसके बाद डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप, ये जरंड फ्रेज है, ब्लीडिंग। ठीक है, और चेकिंग, और इसमें टू सी जो है वो इन्फिनिटिव है। टू ट्राई टू कीप इन्फिनिटिव है, जरंड फ्रेज कोई नहीं है। इफ़ अ रैश अपेयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, यूजिंग आईएनजी है, कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब जरंड कहलाती है तो आपने फ़ौरन पहचान लेना है। अगले सेंटेंस में वॉशिंग है और इन्फिनिटिव कोई नहीं है। और इसके बाद ये इसके जो नीचे वाले हिस्से में इन्फिनिटिव है टू रिमूव। आपको ये क्लियर हो गया। इस टाइप के सेंटेंसेस जो है वो बोर्ड में आते हैं। अगला पार्ट आपका एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का है। 10th क्लास में ये नहीं आते, ये 9th में है, ये पार्ट हम नहीं करेंगे। आगे हम आ गए हैं रिव्यू एक्सरसाइज पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है 4 चैप्टर्स के बाद आपकी रिव्यू एक्सरसाइजेज आ रही हैं। आप ये देखिए, ये आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आते हैं। पहला सेंटेंस देखें, ही डिवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान। एग्जामिनर ने इक्विटेबल प्लान को अंडरलाइन किया होगा। आपने अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना है। इक्विटेबल का मतलब है मुनसिफ मंसूबा, जो हर एक के लिए एक्सेप्टेबल है। प्रिविलेज नहीं है इसका मीनिंग, इसका रीज़नेबल है।
रीज़नेबल का मतलब है कि यानी कि वो हर शख्स के लिए बेहतरीन है, इसमें किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके बाद आप ये देखें, दूसरा सेंटेंस है आपका, आपसे फो पूछा गया है। फो कहते हैं दुश्मन को। आपसे पूछ रहे हैं अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग। डेफिनेट बात है, पार्टनर नहीं है, कंपेनियन नहीं है, एनिमी। फो कहते हैं दुश्मन को, तो आपने एनिमी को चूज़ किया। एंसेस्टर्स कहते हैं अबाउ इजदाद। पूरे सेंटेंस को इसलिए नहीं पढ़ रही कि मेन फोकस आपका अंडरलाइन वर्ड का है, सेंटेंस पढ़ के आपको ईजिली उसकी मीनिंग पता चल जाएंगे। एंसेस्टर्स कहते हैं हमारे अबाउ इजदाद, तो रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। फोर फादर्स कहते हैं अबाउ इजदाद को, और सक्सेसर्स भी नहीं है इसका। मातहत हम जिसको कहते हैं वो, उसके बाद प्रायर। प्रायर कहते हैं किसी चीज़ को तरजीह देना, ठीक है, जो चीज़ हम करने जा रहे हैं। अंडरलाइन वर्ड्स का मीन है प्रीसीडिंग, फॉलोइंग भी नहीं है, सब्सिक्वेंट भी नहीं है। कस्टम कहते हैं रवायात को जो हम करते हैं। डेफिनेट बात है, जो हम काम करते हैं वो प्रैक्टिस में आती है, तो इसका प्रैक्टिस है। रूल भी नहीं है, लॉ भी नहीं है। लास्ट सेंटेंस आप देखें, आप ये देखें, विक्टिम आ रहा है, ये देखें, विक्टिम का अंडरलाइन मीनिंग पूछ रहे हैं, हेल्पर है, उसके बाद है सुप्रेसर है या सफरर है। आप ये देखें, ये नहीं है इसका सफरर है, यानी विक्टिम कहते हैं जो उस वक्त किसी चीज़ में मुब्तला है, तो सी ऑप्शन है इसकी। आपने सी ऑप्शन को करना है, ये बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन है, सफरर, बर्दाश्त करने वाला। नंबर 7 पे आप आए, सिनोनिम्स आपने बताने हैं। सिनोनिम्स का मतलब भी हमारा ये देखें मीनिंग्स होता है, किसी भी वर्ड का मीनिंग। तो परसिवियर का सिनोनिम है जमे रहना, कायम रहना, इसका है परसिस्ट। सिनोनिम्स रिवार्ड का है इनाम, मैं उर्दू में इसलिए बता रही हूँ कि आपको फाइंड करने में आसानी हो, तो इसका है प्राइज़। प्लेंटी भी नहीं है, प्लेंटी फाइन की एक फॉर्म होती है, और ये एक फ़ाइन, ये भी नहीं है, प्राइज़ है। एंटोनिम्स कहते हैं ऑपोजिट को। माइटी का मतलब होता है बहुत ताकतवर, माइटी स्ट्रॉन्ग, इसका ऑपोजिट लिखना है। तो इसका एक आपको ऑप्शन वीक दी हुई है, एक आपको ऑप्शन ग्रैंड दी हुई है, एक स्ट्रॉन्ग दी हुई है। अच्छा, स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि अक्सर माइटी का ग्रैंड कर देते हैं, वो इस चीज़ को नहीं पढ़ते। एंटोनियम्स पूछा गया है, ऑपोजिट्स पूछे गए, तो इसका क्या होगा, वीक। इसी तरह फेल का क्या है, सक्सीड। उसके बाद आपसे रथलेसनेस पूछ रहे हैं, कौन सा नाउन है। ऐसा नाउन जिसमें किसी की कोई खूबी या खामी बताई जाए, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। दिस एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हिज रथलेसनेस, लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ, बेपरवाही की वजह से, ना तवज्जो देने की वजह से, तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। कंक्रीट नाउन कहते हैं कोई भी काउंटेबल नाउन, लेकिन ये उस शख्स की खामी या खूबी थी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और कलेक्टिव नाउन कहते हैं अ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पीपल, तो ये भी नहीं है। उसके बाद आप ये देखें, ऑडियंस का आप बता रहे, ऑडियंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। अभी मैंने पीछे आपको कलेक्टिव नाउन की थोड़ी सी डेफिनेशन बताई थी, तो ये कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद आपसे पूछ रहे, वी हैव टू टेक द बस टुमारो मॉर्निंग, अर्लियर, इसकी बी ऑप्शन है। उसके बाद है वी क्लीन्ड आवर बॉटल सो वी कुड यूज़ इट अगेन, यानी पहले वाला सेंटेंस ये कि ये हो चुका है, इसलिए हम दोबारा इस बोतल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो काम हो गया, यानी उसने बोतल साफ़ कर ली, छोटी ये जुमले के आखिर में आया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है। उसके बाद है अली इम्पोज्ड, अली वाज इम्प्रेस्ड बाय सरमज ग्रेड, अली वाज इम्प्रेस्ड बाय सरमज ग्रेड, तो यहाँ बाय आएगा। उसके बाद लास्ट समर वी मैनी प्लेसेस, पिछली गर्मियाँ हम कई जगहों के विज़िट कर चुके हैं, ठीक है। वी क्या यहाँ आएगा, वी हैड विजिटेड, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हैव विजिटेड आता। ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है। यहाँ हम अब इस सेंटेंस को दो तरीके से भी ले सकते हैं। अगर मैं इस तरह उर्दू करूँ, लास्ट समर वी मैनी प्लेसेस
हमने कई जगहों का विज़िट किया, तो तब ये भी ठीक है, विजिटेड। ठीक है, आप सेंटेंस की उर्दू करके उसकी ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, उसके बाद आपने अच्छे तरीके से उसको करना होता है। ऑल स्टूडेंट्स compete फॉर प्राइज़। ठीक है, तमाम स्टूडेंट जो है वो तोहफे के लिए या प्राइज़ के लिए उनमें मुकाबला है। यहाँ ES वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES हो तो अगर काम करने वाला अकेला होता है। डिड यू सी द साइन, क्या तुमने वो निशान देखा। यू डैश ड्राइव एट मोर देन 30 माइल्स एन आवर। यहाँ सजेशन दी जा रही है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा, जब हम किसी चीज़ से फॉरबेड कर रहे होते हैं या मना कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर लगा मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट ड्राइव एट मोर देन 30 माइल्स। उसके बाद आप ये देखें, यू डैश फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट। यू माइट फाइंड लुबना इन द गार्डन, यानी उससे पूछा जा रहा है कि क्या तुमने देखा है लुबना को, कि मुझे शक है इस चीज़ में। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इंटरसीट के स्पेलिंग है, अपने एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, बी वाली ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद ये रिव्यू जो क्वेश्चन आंसर है ये आपके पिछले चैप्टर्स के हैं जो मैं पहले ही आपको करवा चुकी हूँ। उसके बाद अगला ये है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव द आंसर्स। ये भी 9th क्लास में कंप्रीहेंशन आता है, 10th में नहीं आता। तो आज ये आपका चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। यू कैन सी दैट I have completed all the review exercise, all the questions from the exercises except question answers and box question। ये मैं आपको करवाऊंगी कल। ये हमारा आज का लेक्चर था, बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे क्वेश्चन आंसर, तो हमारे 4 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ लग गई है। स्टूडेंट्स, एक आपको मैं एडवाइस करूँगी कि जो चीज़ आपको नहीं समझ लग रही है, आप जो आपको सेंड की जा रही वीडियो उसको बार बार देखें और उस वर्ड को बार बार सुने। मैंने एक ट्रांसलेशन में भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल से आपको बताया हुआ, मीनिंग्स भी बताए हैं और एक्सरसाइज में भी बार बार आपको क्लियर किया और उर्दू में भी आपको सेंटेंस की क्लैरिफिकेशन दी है, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ लग जाए कि हम इसको किस तरीके से चेंज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ लगेगी। आप लोगों ने अपनी चैप्टर की एक्सरसाइजेस के रिव्यू को और तमाम MCQs को अच्छे तरीके से करना है। 95% लाहौर बोर्ड में आप लोगों को सारे MCQs आपकी एक्सरसाइजेस की बैक साइड से आते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।